राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास में रोजाना नियम पूर्वक सुनी जाने वाली कहानी। बंधुओं, अधिक मास में रोजाना नियम पूर्वक इस कहानी को सुनने मात्र से आपके यहाँ कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। आपको पुरुषोत्तम प्रभु इतना देंगे कि आप संभाल भी ना पाएंगे। बंधुओं, जिस प्रकार कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की नियम पूर्वक रोजाना सुनी जाने वाली कहानियां होती हैं, उसी प्रकार अधिक मास में भी रोजाना नियम पूर्वक इस कहानी को जरूर सुनिए। बंधुओं, जिस प्रकार कार्तिक मास में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, उसी प्रकार अधिक मास में भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। फिर भगवान की पूजा अर्चना के बाद इस कहानी को सुना जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय पुरुषोत्तम प्रभु जरूर लिखें। पुरुषोत्तम मास की जय जरूर लिखें। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार एक घर में सास और बहू रहा करती थी। सास ने बहू से कहा, बहू, कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माताजी, ये अधिक मास क्या होता है, हमें भी बताओ। सास बोली, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठो, नारायण तरायण और पारायण करो। तो बहू बोली, माँ, नारायण तरायण और पारायण ये क्या है? तो सासू माँ बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण भगवान अर्थात सूर्य नारायण को जल अर्पित करो और ध्रुव तारे के दर्शन करो। परायण मतलब रामायण को मास परायण करो। इसका मतलब है एक महीना अर्थात अधिक मास के दौरान पूरी रामायण को संपन्न करो। बहू ने कहा कि माँ, मैं भी करूंगी। तो सासू माँ बोली, नहीं नहीं, तुम भी करोगी तो घर का काम कौन करेगा? तो बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने के लिए गई। बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा और उससे नहा ली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकले। साथ में काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुंडी बेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही मैं? बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और कहा, भाई, मुझे ये गुंडी बेड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे उंड और बहू नहावे कुंड। एक दिन, 2 दिन, रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही बालक उसकी मदद करता और वही बोलता जाता, सासू नहावे उंड और बहू नहावे कुंड। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई, तो ऐसा क्यों बोलता है? वह बोला,
तू रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से? बहू ने पूछा कि तुझे कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला, मेरा नाम दामोदर है। और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही हैरान रह गई और भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मांस का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मांस तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। ये सोचते हुए रात गुजर गई। सुबह वैसे ही नारायण तरायण किया और पानी लेने गई कुएं पर। देखा तो दामोदर वही था, तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन, चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी? तो दामोदर ने कहा, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, तो मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तरायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। राधा कृष्ण आ गए, बहू के लिए जोड़ा जीमने रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सास जी के जोड़े को भी परोस रही और रसोई में बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टका कपड़ा सब दे रही हैं, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झट झट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दी। देखा तुलसी तो सोने का टका बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा, चल बहू, हम दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा 2 थाली भरी हीरे मोती मानिक कलश सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बहू से पूछा, तो उस पर बहू ने पूरी बात बताई। सासू बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के साथ आए। इस प्रकार सासू बहू दोनों का ही अधिक मास संपन्न हुआ। सो बंधुओं, सभी को अधिक मास में स्नान दान तप जप जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान ने बहू को दिया वैसे सबको प्रदान करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।